दोस्तों आपने एक कहावत तो बहुत ही अच्छी तरीके से सुनी होगी कि जीत हमेशा उसी की होती है जो बदले की जगह बदलाव की सोचते हैं। आपने एक कहावत बहुत अच्छी तरीके से सुनी होगी कि जीत हमेशा उसी की होती है जो प्रतिशोध की जगह परिवर्तन की सोचते हैं। तो ऑन पैसिव भी यही काम बहुत ही अच्छी तरीके से करने वाली है। इंटरनेट की दुनिया में तो आपने देख लिया है कि किस तरीके से बदलाव जो है आने वाले समय के अंदर होने वाला है और किस तरीके से ऑन पैसिव इंटरनेट की दुनिया के अंदर एक बादशाह बनने वाली है और किस तरीके से इस पूरी इंटरनेट की जितनी भी चार दीवारी हैं उनको बहुत ही अच्छी तरीके से हिला देने वाली है ऑन पैसिव। एक ही प्लेटफॉर्म पर इंटरनेट के इतने सारे टूल्स अवेलेबल होंगे जो कि हर व्यक्ति की जरूरत के होंगे। तो इंटरनेट का जो एक सिलसिला है बदलने का वो अब चालू हो चुका है। अब बस दुनिया के सामने उसको रखना रह गया है, बस उसके दुनिया के सामने उसको परोसना रह गया है। तो आप केवल यहाँ पे बदलाव की अगर हम बात करते हैं तो केवल बदलाव जो है इंटरनेट की दुनिया में ही नहीं होगा, बल्कि हम जैसे जो आम इंसान हैं, हम जैसे जितने भी इस दुनिया के अंदर लोग हैं, उनकी निजी जिंदगी के अंदर भी एक बदलाव होने वाला है इस ऑन पैसिव के माध्यम से। ऑन पैसिव इस तरीके से बदलाव करने वाली है और ऑन पैसिव की जीत का जो सबसे बड़ा श्रेय जाता है वो इसीलिए जाता है क्योंकि इन्होंने किसी को भी पीछे छोड़ने के लिए, किसी के ऊपर पैर रखने की बजाय जो है हमेशा किसी को और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है और अपने आप को और ज्यादा बेहतर बनाने के लिए भी प्रेरित किया है। और इन्होंने हमेशा एक ही बात सोची थी कि हमें किसी से बदला नहीं लेना है, हमें सिर्फ बदलाव करना है। और जो व्यक्ति इस दुनिया के अंदर कोई भी नया काम करने के लिए आता है और उसने बदले की भावना से अगर वो काम किया तो वो आदमी कभी भी सफल नहीं हुआ है, और उसने बदलाव की भावना से किया है तो वो व्यक्ति हमेशा से सफल रहा है। तो इंटरनेट की दुनिया में बदलाव तो हो रहा है और आप आने वाले टाइम में भी देखेंगे, हम सब लोग देखेंगे, लेकिन हम सब लोगों की निजी जिंदगी में किस तरीके से बदलाव होगा वो आज देखना बाकी है कि किन किन क्षेत्रों में कंपनी और अधिक बदलाव करने वाली है। तो आज इसी पे एक रोशनी डालते हैं। एस मुफारिस सर ने बहुत सारी अपडेट्स के अंदर एक और बेहतरीन अपडेट दी थी बदलाव के बारे में कि हम बहुत सारे ऐसे क्षेत्र होंगे जिसमें हम बदलाव करने वाले हैं। निम्नलिखित बहुत सारे क्षेत्र होंगे जो आपने बैक ऑफिस के अंदर भी पढ़ लिया होगा। तो पहला जो उन्होंने पॉइंट बताया था वो बताया था अपराध को कम करना, मिनिमाइज क्राइम। अपराध को कम करना यानी कि ये ऑन पैसिव की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी। अपराध आज सोशल मीडिया के ऊपर आपको पता है कि कितने तेजी से अपराध हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है और भी कई तरह के रास्ते लोग अपनाते हैं, तरह तरह के रास्ते अपनाते हैं। तो इन सभी पे एक बहुत बड़ा शिकंजा कसा जाएगा और ऐसी सिक्योरिटी जो है लगाई जाएगी। ऐसे हमारे हिंदुस्तान के अंदर नहीं बल्कि दुनिया के अंदर ऐसे लोग कुछ ऐसी चीज तलाश करना चाहते हैं कि वो पूरी तरीके से सेफ एंड सिक्योर रहे और हमारा डाटा भी सेफ रहे, हम भी सेफ रहे और जहां पे किसी भी टाइप का कोई फ्रॉड ना हो। वो एक ऐसा इंटरनेट का माध्यम चाहते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहते हैं, एक ऐसी एप्लीकेशन चाहते हैं, सॉफ्टवेयर चाहते हैं, बहुत सारे लोग चाहते हैं। तो बिल्कुल यही कारण, इसी की वजह से जो है ऑन पैसिव का आज जो आविष्कार हुआ है और ऑन पैसिव आने वाले टाइम के अंदर अपराध को बहुत ज्यादा कम करेगी। उसके बाद जो दूसरा क्षेत्र है वो है गरीबी का। गरीबी तो आपको पता है कि दुनिया के हर कोने के अंदर गरीबी है। ऐसा नहीं है कि आप जिस एरिया में रहते हैं वहीं गरीब लोग रहते हैं या जो डेवलप कंट्री है वहां गरीब लोग नहीं रहते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डेवलपिंग कंट्री और डेवलप कंट्री हर जगह जो है गरीब लोग बसे हुए हैं, लेकिन ऑन पैसिव के माध्यम से बहुत सारे लोगों को एक रोजगार यहाँ पे मिलने वाला है। रीसेलर, सेलर, फाउंडर्स, बहुत सारी और भी अपॉर्चुनिटीज इसके अंदर निकलने वाली हैं जिसके माध्यम से बहुत सारी गरीबी यहाँ से दूर होने वाली है। जिसकी जैसी क्षमता उसका वैसा काम वो यहाँ पे कर पाएगा। उसके बाद तीसरा है अधिक शिक्षा पे जोर। यहाँ पे सबसे ज्यादा जो जोर दिया जाएगा वो शिक्षा को और ज्यादा डिजिटल किस तरीके से बनाया जाए, शिक्षा घर घर तक किस तरीके से पहुंचाई जाए और इतनी इजी वे में पहुंचाई जाए जिससे कि हर एक बंदा उसको अच्छे से ले पाए। क्योंकि आपको एक चीज पता है कि जब भी कोई एक हायर एजुकेशन के लिए कोई व्यक्ति अपने यूनिवर्सिटी में जाता है या कहीं पर भी जाता है तो आपको पता है कि डोनेशन के नाम पर लोगों को जो है लूटा जाता है और बहुत भारी रिश्वत भी ली जाती है, बहुत भारी रकम ली जाती है, एडमिशन के नाम पर लोगों को ठगा जाता है। तो ऐसी चीजों को लेकर के ऑन पैसिव मार्केट में आने वाली है। शिक्षा को और ज्यादा बेहतर बनाना है, शिक्षा पे बहुत ज्यादा जोर देना है और ऑनलाइन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जहां पे आप अपने घर पे बैठ करके सारा का सारा काम बड़ी आसानी से कर पाएंगे। उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है
वैश्विक जनसंख्या, ग्लोबल पॉपुलेशन। ग्लोबल पॉपुलेशन का मतलब यह कि जिस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ रही है उसको भी सही तरीके से मार्गदर्शन करते हुए उसको कंट्रोल भी करना है, और जितनी भी जनसंख्या है उसको एक सही दिशा में आगे की ओर लेके जाना है। क्योंकि केवल ज्यादा जनसंख्या का मतलब ये नहीं है कि हाँ हम बहुत बड़े एक देश के नागरिक हो गए हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, या हमारे देश की इतनी बड़ी आबादी हो गई तो हमें एक ग्लोबल वर्ल्ड अवार्ड मिल जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन वहां के चाहे लोग कम हो चाहे अधिक हो, लेकिन वो लोग अच्छे होने चाहिए, शिक्षित होने चाहिए, उनके अंदर कैपेबिलिटी होनी चाहिए, वो क्रिएटिव लोग होने चाहिए। उसके बाद जो अगला पॉइंट जो एस सर ने बताया है वो है स्वस्थ जनसंख्या। जी हाँ, स्वस्थ जनसंख्या का मतलब क्या है? यहाँ पे स्वस्थ जनसंख्या का मतलब ये है कि यहाँ पे उनका मेंटल लेवल भी स्वस्थ रहे, फिजिकल लेवल भी स्वस्थ रहे, और वो उनकी जो सोचने की जो क्षमता है, जिस तरीके का वो सोचते हैं वो उस तरीके का बिल्कुल भी ना सोचें, उनकी जो सोच है वो छोटी ना रहे। यानी कि यहाँ पे स्वस्थ स्वास्थ्य का जो मतलब यहाँ पे केवल हमारे बॉडी की स्वास्थ्य से नहीं है, बल्कि यहाँ से इसका जो स्वास्थ्य से मतलब है, स्वस्थ जनसंख्या से मतलब है कि हमारा जो मानसिक स्वास्थ्य हो गया, हमारा जो शारीरिक स्वास्थ्य हो गया, हमारा सामाजिक स्वास्थ्य हो गया, हमारी समाज के अंदर जो स्टेटस है उसमें भी हमारा एक अच्छा नाम होना चाहिए, अच्छी पहचान होनी चाहिए, हमारी जो सोच है वो भी अच्छी होनी चाहिए, हमारा जो फिजिकल बॉडी है वो भी एक अच्छी दिखनी चाहिए। तो इस हिसाब से जितनी भी हमारी हमारी नैतिक चीजें होती हैं उसमें भी बहुत अच्छा सुधार होना चाहिए। तो जितनी भी हमारी चीजें होती हैं बॉडी में या बॉडी से बाहर, सामाजिक हो गया, मानसिक हो गया स्वास्थ्य, और सामाजिक, मानसिक और शारीरिक हो गया, जितनी भी स्वास्थ्य होती हैं, जितनी भी चीजें हमें जरूरत है एक अच्छा जीवन जीने के लिए, उसको बोलते हैं संपूर्ण स्वास्थ्य, यानी कि स्वस्थ जनसंख्या। कंप्लीट हेल्थ, उसको बोलते हैं कंप्लीट हेल्थ। सपोज मान के चलिए कि आप बॉडी से तो बहुत ही ज्यादा अच्छे तगड़े हैं, स्वस्थ दिखते हैं, साफ है, सुंदर है, सुशील है, लेकिन आपका जो माइंड है वो बिल्कुल बेकार है, तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं है। लेकिन आपका माइंड भी ठीक है, आप बॉडी से भी ठीक हैं, लेकिन आपकी समाज में कोई जो है कोई वैल्यू नहीं है, आपको कोई जो है वैल्यू नहीं देता है, कोई आपसे पूछता भी नहीं है, आप उसको सामाजिक कार्यक्रमों में आप भाग भी नहीं लेते हो, बहुत सारे लोगों को आप निगलेक्ट कर देते हो। तो यहां से क्या है, आपकी सामाजिक जो स्वास्थ्य है इसके ऊपर भी फर्क पड़ रहा है। तो इस तरीके से हर एक प्रकार का काम आप कर पाए अपने एरिया में रह करके, तो वो होता है स्वस्थ जनसंख्या। उसके बाद फाइनेंशियल बर्डन विल बी अ थिंग ऑफ द पास्ट। वित्तीय बोझ अतीत की बात हो जाएगी। वित्तीय बोझ का मतलब ये हो गया कि जिन लोगों पे बहुत ज्यादा कर्जा हो गया है, बहुत ज्यादा पैसे की तंगी आ चुकी है, तो अब उन सब लोगों को ये सब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जब आपके पास बहुत ज्यादा इनकम यहां से आने लगेगी, तो ये सारी बातें होंगी वो पुरानी बातें हो जाएंगी। छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी, आओ सब मिलके लिखते हैं एक और नई कहानी। तो इस तरीके से ये सब पुरानी बातें हो जाएंगी, क्योंकि आप लोग खुद ही कहा करोगे कि यार 10 साल पहले, 5 साल पहले, 3 साल पहले हमने एक कंपनी के अंदर ज्वाइन किया था, और वो कंपनी हमें पूरी तरीके से बर्बाद करके भाग गई, और उसके बाद एक कंपनी आई ऑन पैसिव नाम की, उसने बहुत अच्छी तरीके से हमारी हेल्प की, हमने उसके अंदर फाउंडरशिप ली और वहां पे हमने बहुत अच्छी इनकम को कमा करके अपना सारा कर्ज उतार दिया। तो ये सारी बातें जो है अतीत की हो जाएंगी। उसके बाद अगला पॉइंट जो बताया है हमारे एस मुफारिस सर ने, वो है द वर्ल्ड विल नो द फाउंडर्स बाय नेम। यानी कि पूरी की पूरी जो दुनिया है ना, वो आपको आपके नाम से जानने वाली है। यहाँ अभी तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग आपको केवल बाय फेस जानते हो सकता है कि आपको बहुत सारे लोग ऐसे हो जो आपको बाय फेस भी ना जानते हो। तो अब आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारे लोग आपको बाय फेस और बाय नेम दोनों तरीके से जानने वाले हैं। तो इस तरीके का जो बदलाव है वो यहाँ पे होने वाला है, और ये बदलाव बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगा, जिसके लिए पूरी दुनिया यहाँ पे आपको देखने वाली है। तो आई होप आपको ये सारे के सारे जो स्टेप बाय स्टेप जो बदलाव होने वाले हैं, कंपनी इन क्षेत्रों में जो बदलाव करने वाली है, कंपनी बहुत अच्छी तरीके से प्लानिंग कर रही है। क्योंकि कंपनी को अगर बड़े लेवल से आगे बढ़ना है तो कंपनी को प्लानिंग पहले से ही करनी पड़ती है, और लोगों को पहले से ही तैयार रहना पड़ता है। कंपनी ये बातें हम सब लोगों को पहले बताती क्यों है, इसका एक मेन रीजन क्या है पता है? इसका मेन रीजन ये होता है कि हम मेंटल लेवल से पूरी तरीके से प्रिपेयर हो जाते हैं पहले ही। एक डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं और अपनी हम बीमारी को बताते हैं, तो डॉक्टर साहब एक गोली दे देते हैं और वो कहते हैं कि आपको ये रात को सोने से पहले खा लेना है और आपका जो दर्द है वो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि एक माइंड को मैसेज चला जाता है कि इस गोली को खाने से मेरा सर का दर्द चला जाएगा, बल्कि उस गोली में होता कुछ नहीं है, खोखली गोली होती है वो। लेकिन हमारा जो मेंटल लेवल होता है, हमारे सोचने की जो पावर होती है, वो वहां से एक अपना काम करना शुरू कर देती है। तो यही एक तरीका है
किसी भी व्यक्ति को अगर आगे बढ़ाना है तो उसकी सोचने की उसके सोचने का जो तरीका है, उसकी सोचने की जो गति है, उसको हमें बिल्कुल पूरी तरीके से चेंज करना होगा। तो बस एस मुफारिस सर हम सब लोगों के साथ यही करते हैं कि हमारे माइंड को किस तरीके से चेंज करना है, किस तरीके से प्रिपेयर करना है, किस तरीके से आगे आने वाले जो भी काम है उसके लिए तैयार करना है, वो पहले से ही अपनी अपडेट्स बता देते हैं और उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो दोस्तों ये बहुत सारी अपडेट्स थी हमारी जो आने वाले टाइम के अंदर बदलाव करेंगे, और ये सब एक व्यक्ति नहीं बल्कि सब व्यक्तियों के एक साथ मिलकर के होने वाला है। ये सारा का काम जितना भी बड़ा काम होता है वो अकेले कभी भी नहीं होता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और इस वीडियो के अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीजें आपको मिलेंगी। इस चीज के लिए आप तैयार हो जाइए, क्योंकि ये मेरा कहना नहीं है, ये हमारे सबसे हेड ऑफ द हेड यानी कि सीईओ मिस्टर एस मुफारिस सर का कहना है, और हमें उनका साथ 100% इस काम में, इस मिशन को पूरा करने में देना है, बिकॉज वी आर ऑल ऑफ अस फाउंडर। ओके, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक और नए टॉपिक के साथ, और ऐसे ही धमाकेदार और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर सकते हैं। हमारी इस पूरी वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका हाथ जोड़ के प्रेमपूर्वक धन्यवाद।